नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई खबर है। आप जानते हैं इसी साल यानी 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी, उत्तराखंड और भी कई राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उन राज्यों में यूपी वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और यूपी का विधानसभा चुनाव देश की सियासत को तय करेगा। 2024 में क्या होगा, बहुत कुछ उसकी तस्वीर साफ करेगा। लेकिन उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण है, पंजाब में होने वाला चुनाव भी महत्वपूर्ण है और भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो राज्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो चिराग पासवान ने लगातार बैठकें की हैं और दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा, 12 जनपद में जो चिराग पासवान का घर है और उसी 12 जनपद में पार्टी का दफ्तर भी है, तो वहां बैठकों का दौर लगातार जारी है इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। एक खबर हमने आपको दिखाई थी पिछले दिनों की चिराग पासवान के घर पर लगातार बैठकें होती रहीं और उस बैठक के बाद यह फैसला आया कि चिराग पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वैसे भी चिराग पासवान ने पहले कहा था कि अगर किस गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उत्तराखंड को लेकर खबर आ रही है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उनकी पार्टी बिल्कुल फुल फॉर्म में है, एक्शन मोड में है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बैठक हुई है कल 12 जनपद में और पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान देने जा रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में, वो तमाम लोग मौजूद रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसा कोई ऐलान चिराग पासवान की तरफ से सामने नहीं आया है। बहुत हद तक यह संभव है कि आने वाले, चूंकि बैठकें लगातार हो रही हैं, तो आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर, उत्तराखंड में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।